मेरे प्यारे देश के वासियों, बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, हम एक देशभक्त हैं। मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। वीरेंद्र डीआर चैनल पर आपका हमेशा स्वागत करता हूं और देश की मान सम्मान के लिए अपनी बेटी और बेटों को प्रेरणा के स्रोत बन के उनमें उत्साह उमंग पैदा करता हूं। अनेकता में एकता का संवाद देता हूं। हम सभी एक हैं। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सारी आत्माएं हमारी तरह हैं। सबों का कल्याण हो। सब लोग मिलजुल के अपने देश को महान बनाएं। और हमारी समस्या यही है। लोग तो बहुत सारे बेकार की समस्याओं में घिरे रहते हैं। ये देश तो समस्याओं से ही भरा है। हजारों वर्षों तक ये देश गुलाम रहा। इसकी सारी संपदाओं को विदेशी लुटेरे, गुंडे, बदमाश, शैतान लूट के ले गए। अंत में अंग्रेज़ आए। उनके पहले औरंगजेब के बादशाहों की श्रृंखला थी। उसके पास अनेक तैमूर लेना आए। सब लोग लूट लाट के पीट पाट के सब बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान के जो 140 करोड़ जनता है वो बिखरे रहेंगे, टुकड़े टुकड़े में टूटे रहेंगे, तो ये देश कभी सुधर नहीं सकता है। हमें ज़रूरत है एकता की। हमें ज़रूरत है अपने अखंडता में विश्वास करने की। और हमें जितनी भी समस्याएं देखे हैं सबका निदान करने की। अगर हम उसका निदान पर ध्यान नहीं देंगे तो देश कभी महान नहीं हो सकता। अभी बहुत सारे देख रहे किसान आंदोलन चल रहा है। ये तो सच है कि सारे किसान राकेश टिकैत की तरह हज़ारों करोड़ के मालिक नहीं हैं। बहुत ऐसे किसान हैं जिनके ज़मीन भी कम है और बहुत सारी मुसीबतें हैं, समस्याएं अनंत है। बाल बच्चे भी ज़्यादा ही हैं, पढ़ाई लिखाई की भी कमी है, बहुत सारी मुसीबतें हैं। लेकिन ये एक दिन में हो नहीं सकता है। इसके लिए चाहिए कि जिम्मेदार गवर्नमेंट हो। मोदी हमेशा बोलते हैं मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ, मजदूर नंबर 1 ही रहना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ भी इसी भावना से काम करते हैं। तो देश की समस्याओं का समाधान के लिए सरकार को समृद्ध होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए, स्वार्थ से दूर होनी चाहिए, सचमुच देशभक्ति हो। मतलब है कि देश के जो हमारे बहन और भाइयों हैं, बेटी और बेटे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करो। कृषि आंदोलन वापस लिया गया, लेकिन ये कृषि आंदोलन जो 80% हमारे सचमुच गरीब किसान है उनके हित में था। लेकिन राकेश टिकैत ने गुंडों, बदमाशों, शैतानों, लुटेरों का एक ग्रुप बना लिया और देश में खालिस्तानियों को लाके, पाकिस्तानियों को लाके देश को तोड़ने की कोशिश की। इस साजिश को थोड़े दिन के लिए कमज़ोर करने के लिए इन आंदोलन को वापस लिया गया, लेकिन सचमुच वो जनहित में था। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे सबसे बड़ी जो समस्या है देश की क्या है, वो है हमारे युवा पीढ़ी के लोगों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या। सचमुच सच ज्ञान का एहसास होना ये बहुत जरूरी है हमारे युवा पीढ़ियों के लिए, क्योंकि उसी से बुनियाद बनती है इस प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र का मतलब आप जानते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा निर्वाचित जो हमारा सरकार होता है, वो सरकार की समस्याओं का समाधान करना नीति बन जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है इन युवा पीढ़ी को, जिनकी संख्या 67% है, उनको समझदार बनाए, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बनाए, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा से प्रेम करने की प्रेरणा दें और कभी भी बिके नहीं, न देश को बिकने दे, न कभी देश को लूटने दे और न कभी देश को झुकने दे। अगर वो सभी देशभक्त होंगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल पाल वाले छवि के लोग होंगे, जिसमें स्वाभिमान होगा देश का, जिसमें करुणा, दया, प्रेम होगा मानवता से और जीव जंतु, पशु पक्षियों से, तो सचमुच महान देश बनेगा। तो जो भी सरकार हो उसको चाहिए कि हमारे युवा की जो समस्या है उस पर ध्यान दें। और उस समस्या तो आप जानते ही हैं, बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है। सच्ची शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। लेकिन देश के गद्दार ऐसे नेता हैं जो हमारी बहनों, भाइयों, बेटी, माताओं को भड़काते हैं, तरपाते हैं, लोभ लालच में उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। पंजाब जाते हैं तो बहनी बेटियों को 1000 रुपया देना चाहते हैं। जो थोड़ा धर्मावलंबी हैं उनको फ्री देना चाहते हैं ट्रिप अयोध्या का। लेकिन वो गद्दार कभी भी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को मक्का का फ्री ट्रिप नहीं करा सकते प्लेन से। तो इन गद्दारों को समझदार होनी चाहिए। देश की समस्या देश की जनता को जागरूक बनाने में है, ज्ञानवान विचार बनाने में है। और वो गद्दार जो भी देश से सचमुच प्यार करता हो, देश की बहनी, भाइयों, बेटियों से प्यार करता हो, उसको फ़कीर होना पड़ेगा मेरी तरह। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, भरत की तरह देश को राम जैसा समझना पड़ेगा
और उसकी खराम की पूजा करना पड़ेगा। खराओं की मीन्स जनता की पूजा करना पड़ेगा, जनता के लिए जीना पड़ेगा, जनता के लिए मरना पड़ेगा। जनता की जो समस्या है, रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वाभिमान, सारे सम्मान आदर, ये सब देने की जो व्रत लेगा, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनेगा, वही देश का सच्चा सेवक और सच्चा हमारा नेता बनेगा। है दम मुझ में तो है, और बता सकता हूँ मोदी में है, योगी आदित्यनाथ में है, जो मरने को तैयार है देश के लिए और देश के लोगों के लिए, उसमें तो होगा। लेकिन इन गद्दारों से, लुटेरों से जो समस्या तो है, लेकिन समाधान राजनीति के दृष्टिकोण से, लोभ लालच माँ के सत्ता माने के लिए, देश को बेचने के लिए, देश को लूटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए करते हैं। अगर हम सभी सच्चे हो जाए फकीर योगी वीरेंद्र की तरह, तो ये गद्दार कभी तोड़ नहीं सकते। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगा। देश को क्षति पहुंचाने की कोई भी नीति को सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये देश उसी का है जो देश को जोड़ता हो, जो देश के लोगों के साथ खड़ा होता है, देश की सुरक्षा के लिए, देश के बेटी बेटों के लिए जीता हो और मरने की जमात रखता हो। आओ मिलके देश महान बनाए, भारत माता की सच्ची संतान बने। देश हमारा है भारत माता, और हम इसकी शक्ति है, ताकत है, ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, काम भी दमदार, विचार भी पवित्र, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलने वाला सूरवीर महापुरुषों के श्रेणी का व्यक्तित्व की आवश्यकता है। धन्यवाद।